हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस माई सक्सेस। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक साइंस। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट 40 क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। वही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो हमारे देश भारत का है, जो कि सभी बहुत सारे राष्ट्रों के संविधानों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा उनमें से लेकर अच्छी चीज़ों को बनाया गया है, इसलिए लिखित और निर्मित संविधान भारत का है। तो नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान ना तो अत्यंत कठोर है और ना ही अत्यंत लचीला है। कहने का मतलब असत कठोर है और असंत लचीला है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य, मतलब वही है, कठोर और नरम दोनों प्रकार का है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो क्या माना गया है? राज्यों का एक समूह भारत देश को माना गया है। और यह सर्वोच्च कौन होता है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है और सर्वोच्च न्यायालय इसका मुख्य वो हो गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? जैसा कि आपको पता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी विशेष धर्म को महत्व ना देना, यानी कि किसी भी राज्य या देश का यदि कोई धर्म विशेष नहीं होता है तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है और भारत देश कहलाता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये हो जाए उसका राज्य स्तर या देश स्तर पर कोई धर्म ना हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत है, क्योंकि यह प्रजातंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है, क्योंकि बहुत यह मतलब एकत्रित किया गया है बहुत सारे भाषाओं को, बहुत सारी संस्कृतियों को एकत्र करके बनाया गया, इसलिए एक संसाधनात्मक प्रणाली के द्वारा होता है और प्रजातंत्र इसमें प्रजा शासन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन गलत है या सही है? तो सही अपने बताना है, यह एक मौलिक संविधान है, गलत है। यह दूसरे देशों से संविधान से निर्मित है, यह एकदम सत्य है। यहाँ पे जो लिखा है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल, तो गलत, नकल नहीं किया, उसे प्रेरित होकर कुछ चीज़ें लेके उसको बनाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो ऊपर सभी कथन दिए गए सभी सत्य हैं। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ये सभी कथन सत्य हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान को मूल कर्तव्य में शामिल है, यह सही नहीं है। बाकी सभी जो दिए हैं संविधान में सत्य है, जैसे कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। भारत संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन सत्य हैं। मताधिकार दिया गया है, नागरिकता का प्रावधान है, विदेशी संविधान में तत्वों का समावेश किया गया है, ये सभी चीज़ें तो फिर सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान कैसा है? तो कम कठोर और अधिक लचीला है। ठीक है, ये मतलब कीवर्ड है जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो अक्सर उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए उनको बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक मतलब बहुत सारे राज्यों को मिला के बनाया गया, इसलिए संघ अलग अलग हैं और इकट्ठा करके उन्हें बनाया गया। भावना मतलब कि प्रेम, देश प्रेम क्या है? एक है, सभी राज्यों के जो लोग हैं वो भारत के प्रति वफादार हैं। तो इस तरह से भावना में एकात्मकता बरती गई है, दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ दूसरा है, कुछ परिच्छेद सांसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सभाओं के कारण उपयुक्त सभी, तो ये सभी उसके लिए
जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी धाराएं हैं, डिफेंस है, ऑफेंस है, लचीलेपन के कारण यहाँ वकीलों का स्वर्ग कहलाता है, क्योंकि किसी भी जो क्लाइंट उनके होते हैं उनको प्लस माइनस करके बहुत सारे लॉ का यूज करके उसे निर्दोष भी साबित कर सकते हैं और उन्हीं के ऑफेंस में उसे दोषी भी साबित कर सकते हैं, इसलिए स्वर्ग कहलाता है वकीलों का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक असर पड़ा है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से पता चलता है कि परिसंघीय है, मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ अपनी अपनी शक्तियाँ जो है उनको बंटवारित किया गया कि आप राज्य में के अंदर कैसे शासन चला सकते हो, केंद्र के द्वारा कैसे प्रभाव किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, ये सब चीज़ें उसमें बंटवारे के बारे में पूरा विस्तृत दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि जो भी हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए शासन में भेजती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है, तो आपको पता है 350 से अधिक आर्टिकल भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली पर स्थित है, और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च पर है? तो हमारा संविधान जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, संविधान के अनुसार ही देश को चलाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। यह संयुक्त रूप से संविधान बनाया गया है, वही केंद्र के लिए वही राज्य के लिए है, इसलिए बड़ा बहुत ही बृहद संविधान भारत का है। तो नेक्स्ट देखते हैं 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी अभिभावक कहलाती है, यही सभी संविधान का पालन करता है या पालन करवाने वाली होती है, इसलिए अभिभावक या पेरेंट्स कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है, इससे पहले 21 वर्ष थी, संशोधन के द्वारा इसे चेंज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो संविधान ही सर्वोच्च है, यह इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय की जगह राज्यों का संघ स्थान दिया गया है, और संघ मिलाकर एक देश का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 3 अनुसूची हैं, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य सूचियां। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किससे है? संविधान से। संविधान में ही नियम कानून लिखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग देश को चलाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर संरचना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में कौन से सही हैं? संविधान सर्वोच्च है, यह भी सत्य है। संघ और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सत्य है। मतलब वह 1 से 3 तक सही हैं, बाकी सभी गलत हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किस किस तरह से आए हुए हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।